अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम जिंदगी भर तंगहाली में जी रहे हो, तो इसकी असली वजह तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है। चाणक्य कहते थे कि इंसान की कुछ गंदी आदतें और बेकार की सोच ही उसे हमेशा गरीब बनाए रखती हैं। अगर तुम इन आदतों को छोड़ दो तो अमीर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ चाणक्य की नीति नहीं, बल्कि कामयाबी का पक्का तरीका है। यह बातें तुम्हें आईना दिखाएंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। ऐसी बात जो अगर समझ में आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में छिपा है। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गरीबी कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी कमजोरियों और बुरी आदतों का नतीजा है। चाणक्य, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा विद्वान और जबरदस्त रणनीतिकार माना जाता है, उन्होंने सालों पहले ही यह बात समझ ली थी कि इंसान की गरीबी का असली कारण उसकी किस्मत या हालात नहीं, बल्कि उसकी सोच और आदतें होती हैं। सोचो, अगर तुम रोज वही गलतियां करते रहोगे तो क्या कभी जिंदगी बदल सकती है? अगर तुम अमीर बनने के सपने देख रहे हो लेकिन खुद की आदतों और सोच पर काम नहीं कर रहे, तो क्या सच में तुम्हारे सपने पूरे होंगे? नहीं। पैसा होना सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं होता। पैसा तुम्हें वह ताकत देता है जिससे तुम अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। चाणक्य ने कहा था, धन से बड़ा कोई मित्र नहीं और धन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। अगर धन सही इंसान के हाथ में हो तो समाज का भला करता है, और गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाश लाता है। इसीलिए गरीब रहना कोई विकल्प नहीं है। गरीबी को हराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज मैं तुम्हें उन 3 बुरी आदतों और गलत सोच के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हें अमीर बनने से रोक रही हैं। अगर तुम इन्हें पहचान कर छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी तुमने कभी यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति साबित हो सकती। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के 80% लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वह अपनी गलत आदतों को सही मानते हैं। वह कभी अपने अंदर झांक कर यह देखने की कोशिश नहीं करते कि उनकी असली कमजोरी क्या है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुमने अभी खुद को नहीं बदला तो आने वाले 10 सालों में तुम कहां खड़े होंगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी उसी गरीबी में जिए जिससे तुम गुजर रहे हो? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो यही वक्त है जागने का। तुम्हें अभी इसी वक्त खुद को बदलना होगा। आज मैं तुमसे एक ऐसी सच्चाई कहने वाला हूं जो शायद तुम्हें चुभे, लेकिन यही सच्चाई तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता, वह खुद की कद्र नहीं करता। अब सवाल यह उठता है कि क्या तुम सच में अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो या फिर दिन भर बेकार की चीजों में उलझे रहते हो? समय की बर्बादी के 3 बड़े कारण हैं। पहला, बेकार की आदतें और फालतू मनोरंजन, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल, घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना, यह सब चीजें तुम्हारा समय बर्बाद कर रही हैं। सोचो, अगर तुम रोज 4-5 घंटे इन चीजों में खराब कर रहे हो तो साल भर में यह 1500 घंटे होते हैं। क्या तुम जानते हो कि इतने समय में तुम एक नई स्किल सीख सकते थे, कोई बिजनेस शुरू कर सकते थे, या एक नई नौकरी के लिए खुद को तैयार कर सकते थे? चाणक्य का एक और मंत्र है, जो इंसान छोटी छोटी चीजों में अपना समय गंवाता है वह जीवन में बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकता। इसका समाधान यह है कि तय करो कि दिन में कितने घंटे इन चीजों के लिए खर्च करने हैं। एक समय सीमा बनाओ और उससे ज्यादा वक्त इन बेकार चीजों में मत गवा। दूसरा बड़ा कारण है योजना की कमी। जब तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं होगा कि दिन भर क्या करना है, तो तुम अपना समय यूं ही खराब कर दोगे। चाणक्य कहते थे, बिना योजना के काम करने वाला इंसान अंधे की तरह भटकता है और उसे सिर्फ असफलता ही मिलती है। इसका समाधान यह है
कि हर दिन की शुरुआत एक पक्की योजना के साथ करो। रात में ही अगले दिन के जरूरी कामों की लिस्ट बना लो और सबसे जरूरी कामों को पहले पूरा करो। तीसरा बड़ा कारण है आलस और टाल मटोल। आज नहीं, कल कर लेंगे, यह सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हें गरीब बनाए रखता है। आलस तुम्हारे समय को चुपचाप चुरा लेता है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, जिसने आलस को हरा दिया उसने जिंदगी की आधी जंग जीत ली। इसका हल यह है कि टाल मटोल करने की आदत को खत्म करो। जो काम है उसे अब भी करो, चाहे वह कितना भी मुश्किल लगे। एक छोटा कदम अभी उठाओ, धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। समय ही असली धन है। अगर तुम हर घंटे की कीमत समझ जाओगे तो अमीर बनने की राह आसान हो जाएगी। सोचो, एक अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे होते हैं और तुम्हारे पास भी। फर्क बस इतना है कि वह अपने समय का सही इस्तेमाल करता है और तुम उसे बर्बाद कर देते हो। चाणक्य का मंत्र है, एक भी क्षण बेकार मत जाने दो। जितना सही तरीके से समय का उपयोग करोगे, सफलता उतनी ही करीब आएगी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें झकझोर कर रख देगी। पुराने समय में एक गरीब लड़का था जो दिन भर बेकार घूमता रहता था। उसके पास समय तो था, लेकिन वह उसे बर्बाद कर देता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, समय की बर्बादी ही गरीबी की जड़ है। अगर आज का समय सही जगह लगाओगे तो कल तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। उस लड़के ने बुजुर्ग की बात मानी और हर दिन अपना समय ज्ञान अर्जित करने, नई स्किल सीखने और मेहनत करने में लगाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो आज से अभी से तय करो कि तुम्हारा हर एक घंटा तुम्हें अमीर बनने के करीब ले जाएगा। याद रखो, आज का सही समय निवेश तुम्हारे कल का उज्जवल भविष्य है। लेकिन कई बार हम खुद को अमीर बनने से रोक लेते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में छिपा है। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गरीब बने रहने की सबसे बड़ी वजह है फिजूल खर्ची। छोटी छोटी चीजें जो हमें सस्ती लगती, वही धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देती हैं। चाणक्य कहते थे, एक एक पैसा इकट्ठा करके ही व्यक्ति बड़ा धन अर्जित करता है, लेकिन जो व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। सोचो, अगर तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च हो रहा है तो अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। फिजूल खर्ची के 3 बड़े कारण हैं। पहला, जरूरत और इच्छा में फर्क न समझना। यह चीज मुझे चाहिए और यह चीज जरूरी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत मानकर पैसे खर्च कर देते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, पार्टियां, घूमना फिरना, यह सब जरूरत नहीं, सिर्फ इच्छाएं हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होती, फिर भी तुम इन्हें ऐसी चीजों पर क्यों बर्बाद कर देते हो जिनसे तुम्हारा भविष्य नहीं बनता? इसका समाधान है कि हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? इच्छाओं को कंट्रोल करो और जब तक अतिरिक्त धन ना हो, फिजूल चीजों पर खर्च मत करो। दूसरा बड़ा कारण है दिखावा। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने या खुद को बड़ा दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन याद रखो, दिखावे से कभी अमीरी नहीं आती, यह तुम्हें और गरीब बना देती है। चाणक्य का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। इसका हल यह है कि दिखावे के लिए खर्च करना बंद करो और अपने पैसे को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाए। अगर तुम्हारे पास पैसों की बचत और निवेश की आदत नहीं है तो यह भी एक बड़ा कारण है कि तुम अमीर नहीं बन सकते। चाणक्य ने कहा था कि धन की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। तुम्हें क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा बचाओ, बचत को सही जगह निवेश करो ताकि पैसा और पैसा बनाए। पुराने समय में एक व्यापारी का बेटा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर फिजूल खर्ची करता था। महंगे कपड़े, घोड़े, दोस्तों के साथ दावत। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, बेटा, धन का सम्मान करो वरना एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बेटे ने उनकी बात नहीं मानी।
कुछ सालों बाद व्यापार में घाटा हुआ और घर की स्थिति बिगड़ गई। पैसा था नहीं और आदतें फिजूल खर्ची की थीं। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता गया। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर तुम पैसों की कदर नहीं करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। पैसों की सही कदर कैसे करें? हर महीने के खर्च का बजट बनाओ, देखो पैसा कहां जा रहा है और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करो। जितना कमाते हो उसमें से पहले खुद को बचत दो, फिर दूसरों को निवेश करो। सोने, जमीन या बिजनेस में जो पैसा बेकार पड़ा है उसे काम का पर लगाओ। याद रखो, पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन उसे बर्बाद करना बहुत आसान है। अगर तुम अपनी फिजूल खर्ची पर काबू पा लोगे तो अमीर बनने का पहला बड़ा कदम उठाओगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था और यह आज भी सच है, धन को कमा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, पर इसकी बर्बादी कभी मत करो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने पैसों का सम्मान करोगे या उन्हें यूं ही बहा दोगे। जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर तुम सही लोगों के साथ साथ रहोगे तो वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम गलत संगत में फंस गए तो यह तुम्हारे भविष्य को खत्म कर सकती है। चाणक्य का मंत्र है, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति की संगत तुम्हें अमीरी और सफलता की ओर ले जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज या तुम्हारी संगत तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं या फिर वे तुम्हें गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। गलत संगत के 3 बड़े लक्षण हैं। पहला, नकारात्मक लोग। गलत संगत की पहली पहचान है नकारात्मक लोग, जो हर वक्त तुम्हें यह बताते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते रहते हैं। इनसे सावधान रहो। चाणक्य कहते थे, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना खुद के सपनों को मारने जैसा है। इसका समाधान है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और सकारात्मक तथा प्रेरणादायक लोगों की संगत में रहो। दूसरा, आलसी और लक्ष्यहीन लोग। अगर तुम्हारी संगत उन लोगों के साथ है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो दिन भर बेकार बैठे रहते हैं या फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन जाओगे। याद रखो, लक्ष्यहीन लोगों के साथ वक्त बिताना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। इसका हल यह है कि उन लोगों के साथ रहो जो मेहनती हैं और कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं। ऐसे लोगों की संगत ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तीसरा, बुरी आदतें फैलाने वाले लोग। गलत संगत में अक्सर बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट, जुआ खेलना या किसी और गलत रास्ते पर जाना। चाणक्य कहते थे, बुरी आदतें व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। जो इन आदतों के गुलाम बन जाते हैं वे कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्या तुम्हारी संगत तुम्हें बुरी आदतों की ओर धकेल रही है? अगर हां, तो तुरंत इसे बदलने की जरूरत है। पुराने समय में एक होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में रुचि रखता था और मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे वह गांव के कुछ बिगड़े लड़कों के साथ घूमने लगा। गलत संगत को छोड़ो, उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अगर तुम्हारी संगत ऐसे लोगों के साथ है जो समय और पैसा बर्बाद करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या बुरी आदतों में डूबे रहते हैं, तो वे तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। चाणक्य ने कहा था, गलत संगत जहरीले सांप की तरह होती है जो धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देती है। बुरी आदतों को छोड़ो, छोटी छोटी आदतें बदलो। अगर तुम्हारी बुरी आदतें बहुत मजबूत हैं तो धीरे धीरे उन्हें खत्म करो। शराब, सिगरेट, जुआ जैसी चीजें सिर्फ तुम्हारे पैसे को नहीं बल्कि तुम्हारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी खत्म कर देती हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि तुम इन चीजों से दूर रहो, सही संगत में रहो, सफल लोगों के साथ रहो, उन लोगों की संगत में रहो जो तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति की संगत तुम्हें अमीरी और सफलता की ओर ले जाती है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग मेहनती और लक्ष्य ओरिएंटेड हैं तो तुम भी वैसे ही बनोगे, लेकिन अगर तुम आलसी और लक्ष्यहीन लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बन जाएगा। अगर तुम अपनी संगत और आदतें नहीं बदलोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बुरी संगत और आदतें तुम्हारे सपनों को चुराकर तुम्हें बर्बाद कर देंगी।
आज से अभी से फैसला करो कि तुम किसके साथ वक्त बिताओगे और किन आदतों को अपनाओगे। जब भी हम कर्ज लेते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देते हैं। चाणक्य कहते थे, कर्ज लेना मतलब अपनी मेहनत से कमाए धन को दूसरों के हवाले कर देना। लेकिन आज के समय में कर्ज को सामान्य मान लिया गया है। मोबाइल खरीदने के लिए EMI, शादी के लिए पर्सनल लोन, घर के खर्चे चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड, यह सब चीजें तुम्हें सुविधाजनक लग सकती हैं। गरीब बने रहने की सबसे बड़ी वजह है फिजूल खर्ची। छोटी छोटी चीजें जो हमें सस्ती लगती हैं, वही धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देती हैं। चाणक्य कहते थे, एक एक पैसा इकट्ठा करके ही व्यक्ति बड़ा धन अर्जित करता है, लेकिन जो व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। सोचो, अगर तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च हो रहा है, तो अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। फिजूल खर्ची के 3 बड़े कारण हैं। पहला, जरूरत और इच्छा में फर्क ना समझना। यह चीज मुझे चाहिए और यह चीज जरूरी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत मानकर पैसे खर्च कर देते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, पार्टियां, घूमना फिरना, यह सब जरूरत नहीं, सिर्फ इच्छाएं हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होती, फिर भी तुम इन्हें ऐसी चीजों पर क्यों बर्बाद कर देते हो जिनसे तुम्हारा भविष्य नहीं बनता? इसका समाधान है कि हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? इच्छाओं को कंट्रोल करो और जब तक अतिरिक्त धन ना हो, फिजूल चीजों पर खर्च मत करो। दूसरा बड़ा कारण है दिखावा। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने या खुद को बड़ा दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन याद रखो, दिखावे से कभी अमीरी नहीं आती, यह तुम्हें और गरीब बना देती है। चाणक्य का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है, वह कभी अमीर नहीं बन सकता। इसका हल यह है कि दिखावे के लिए खर्च करना बंद करो और अपने पैसे को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाए। अगर तुम्हारे पास पैसों की बचत और निवेश की आदत नहीं है, तो यह भी एक बड़ा कारण है कि तुम अमीर नहीं बन सकते। चाणक्य ने कहा था कि धन की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। तुम्हें क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा बचाओ। बचत को सही जगह निवेश करो ताकि पैसा और पैसा बनाए। पुराने समय में एक व्यापारी का बेटा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर फिजूल खर्ची करता था। महंगे कपड़े, घोड़े, दोस्तों के साथ दावत। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, बेटा, धन का सम्मान करो, वरना एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ सालों बाद व्यापार में घाटा हुआ और घर की स्थिति बिगड़ गई। पैसा था नहीं और आदतें फिजूल खर्ची की थीं। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता गया। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर तुम पैसों की कदर नहीं करोगे, तो एक दिन पैसा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। पैसों की सही कदर कैसे करें? हर महीने के खर्च का बजट बनाओ, देखो पैसा कहां जा रहा है और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करो। जितना कमाते हो उसमें से पहले खुद को बचत दो, फिर दूसरों को निवेश करो, सोने, जमीन या बिजनेस में। जो पैसा बेकार पड़ा है उसे काम का पर लगाओ। याद रखो, पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन उसे बर्बाद करना बहुत आसान है। अगर तुम अपनी फिजूल खर्ची पर काबू पा लोगे, तो अमीर बनने का पहला बड़ा कदम उठाओगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, और यह आज भी सच है, धन को कमा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, पर इसकी बर्बादी कभी मत करो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने पैसों का सम्मान करोगे या उन्हें यूं ही बहा दोगे। जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम गलत संगत में फंस गए तो यह तुम्हारे भविष्य को खत्म कर सकती है। चाणक्य का मंत्र है, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति की संगत तुम्हें अमीरी और सफलता की ओर ले जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज या तुम्हारी संगत तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं, या फिर वे तुम्हें गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। गलत संगत के 3 बड़े लक्षण हैं। पहला, नकारात्मक लोग।
गलत संगत की पहली पहचान है नकारात्मक लोग, जो हर वक्त तुम्हें यह बताते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते रहते हैं। इनसे सावधान रहो। चाणक्य कहते थे कि नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना खुद के सपनों को मारने जैसा है। इसका समाधान है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और सकारात्मक तथा प्रेरणादायक लोगों की संगत में रहो। दूसरा, आलसी और लक्ष्यहीन लोग। अगर तुम्हारी संगत उन लोगों के साथ है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो दिन भर बेकार बैठे रहते हैं या फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन जाओगे। याद रखो, लक्ष्यहीन लोगों के साथ वक्त बिताना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। इसका हल यह है कि उन लोगों के साथ रहो जो मेहनती हैं और कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं। ऐसे लोगों की संगत ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तीसरा, बुरी आदतें फैलाने वाले लोग। गलत संगत में अक्सर बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट, जुआ खेलना या किसी और गलत रास्ते पर जाना। चाणक्य कहते थे कि बुरी आदतें व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। जो इन आदतों के गुलाम बन जाते हैं वे कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्या तुम्हारी संगत तुम्हें बुरी आदतों की ओर धकेल रही है? अगर हां, तो तुरंत इसे बदलने की जरूरत है। पुराने समय में एक होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में रुचि रखता था और मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे वह गांव के कुछ बिगड़े लड़कों के साथ घूमने लगा। गलत संगत को छोड़ो, उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अगर तुम्हारी संगत ऐसे लोगों के साथ है जो समय और पैसा बर्बाद करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या बुरी आदतों में डूबे रहते हैं, तो वे तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। चाणक्य ने कहा था कि गलत संगत जहरीले सांप की तरह होती है, जो धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देती है। बुरी आदतों को छोड़ो, छोटी छोटी आदतें बदलो। अगर तुम्हारी बुरी आदतें बहुत मजबूत हैं, तो धीरे धीरे उन्हें खत्म करो। शराब, सिगरेट, जुआ जैसी चीजें सिर्फ तुम्हारे पैसे को नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी खत्म कर देती हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि तुम इन चीजों से दूर रहो, सही संगत में रहो, सफल लोगों के साथ रहो, उन लोगों की संगत में रहो जो तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति की संगत तुम्हें अमीरी और सफलता की ओर ले जाती है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग मेहनती और लक्ष्य ओरिएंटेड हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। लेकिन अगर तुम आलसी और लक्ष्यहीन लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बन जाएगा। अगर तुम अपनी संगत और आदतें नहीं बदलोगे, तो जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बुरी संगत और आदतें तुम्हारे सपनों को चुराकर तुम्हें बर्बाद कर देंगी। आज से, अभी से फैसला करो कि तुम किसके साथ वक्त बिताओगे और किन आदतों को अपनाओगे। जब भी हम कर्ज लेते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देते हैं। चाणक्य कहते थे कि कर्ज लेना मतलब अपनी मेहनत से कमाए धन को दूसरों के हवाले कर देना। लेकिन आज के समय में कर्ज को सामान्य मान लिया गया है। मोबाइल खरीदने के लिए EMI, शादी के लिए पर्सनल लोन, घर के खर्चे चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड, यह सब चीजें तुम्हें सुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन असल में यह तुम्हें एक ऐसे जाल में फंसा देती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ब्याज का बोझ। जब तुम कर्ज ले लेते हो, तो सिर्फ मूलधन नहीं चुकाते, बल्कि उस पर ब्याज भी चुकाते हो। मान लो तुमने लाख का कर्ज लिया और ब्याज दर 12% है, तो साल के अंत में तुम्हें 12,000 अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह पैसा तुम्हारे भविष्य के निवेश का हिस्सा हो सकता था, लेकिन अब यह दूसरों की जेब में जा रहा है। मानसिक दबाव। चाणक्य कहते थे कि जिस पर कर्ज है वह रात को चैन से नहीं सो सकता। कर्ज का मानसिक तनाव तुम्हारी रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। तुम सिर्फ कर्ज चुकाने की चिंता में उलझे रहते हो, न कि अपनी संपत्ति बढ़ाने में। भविष्य की योजना का नुकसान। कर्ज लेने से तुम अपने भविष्य के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। हर महीने की EMI तुम्हारे पैसे का बड़ा हिस्सा खा जाती है। अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी है, बचत और निवेश, वह कर्ज के कारण असंभव हो जाता है। दिखावे के लिए कर्ज लेना। आज के समय में बहुत से लोग अपनी हैसियत से ऊपर उठकर जीने की कोशिश करते हैं। नया फोन चाहिए,
लेकिन पैसा नहीं है तो EMI पर ले लिया। शादी में धूमधाम करनी है तो पर्सनल लोन ले लिया। चाणक्य ने कहा था कि दिखावे का जीवन इंसान को कर्ज में डुबो देता है। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। पहले बचत करो, फिर खरीदारी करो। फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लेना, कई बार लोग अपनी गैर जरूरी इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। बड़े टीवी की जरूरत नहीं, फिर भी खरीद लिया। घूमने जाना है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया। यह आदत तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देती है। चाणक्य कहते थे कि जो फिजूल खर्ची करता है वह हमेशा गरीबी में रहता है। खर्च करने से पहले सोचो कि क्या यह वाकई जरूरी है। अपने खर्चों का बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। कर्ज पर कर्ज लेना यह सबसे खतरनाक आदत है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना, इससे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और अंत में तुम दिवालिया हो जाते हो। कर्ज लेने से बचो। अगर कर्ज लेना जरूरी हो तो उसे जल्दी चुकाने की योजना बनाओ। आय के अनुसार खर्च करो। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली आदत छोड़ो। अपनी कमाई के अनुसार खर्च करने की आदत डालो। बचत को प्राथमिकता दो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में छिपा है। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति बचत नहीं करता वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचाने की कोशिश करो। कर्ज चुकाने की योजना बनाओ। अगर कर्ज है तो उसे प्राथमिकता के साथ चुका। सबसे पहले उन कर्ज को चुकाओ जिन पर ब्याज दर ज्यादा है। निवेश करना सीखो। अपनी बचत को सही जगह निवेश करो। सही निवेश तुम्हें भविष्य में कर्ज से बचा सकता है। एक प्रेरणादायक कहानी, कर्ज से अमीरी तक का सफर। एक छोटे गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसने शादी और घर के लिए बहुत सारा कर्ज ले रखा था। हर महीने उसकी आधी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाती थी। एक दिन उसने चाणक्य की नीति पढ़ी। फैसला किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। उसने फिजूल खर्ची बंद की, अपनी आय का 30% बचाने लगा। धीरे धीरे उसने सारा कर्ज चुका दिया। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी बचत को एक बिजनेस में निवेश किया और वह करोड़पति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्ज से निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही रणनीति और मजबूत इच्छा शक्ति से तुम अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हो। कर्ज तुम्हें अमीर बनने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम इसे छोड़ सकते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और संपत्ति का द्वार खुल सकता है। आज ही फैसला करो कि तुम कर्ज के जाल से निकलोगे और अपनी आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाओ। समय ही वह चीज है जो सबसे कीमती है। एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पैसा खोकर तुम उसे फिर कमा सकते हो, लेकिन समय खोकर उसे वापस नहीं पा सकते। यह सीखने की आदत ही तुम्हें अमीर बना सकती है। सफल लोग हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। नई स्किल्स सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो और अपनी क्षमताओं को निखारो। समय का सही निवेश करो, क्योंकि जैसे पैसा सही जगह लगाने से बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान और मेहनत भी तुम्हें आगे ले जाती है। जितना ज्यादा सीखो और मेहनत करोगे, उतना ही आगे बढ़ो। जो समय के साथ नहीं चलता, वह समय से पीछे छूट जाता है। नई तकनीकों और ट्रेंड्स को सीखो, खुद को अपडेट रखो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति बदलते समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वही जीवन में सफल होता है। प्राचीन भारत में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अरुण था। वह दिन भर दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और सोचता कि कल से मेहनत करेगा। उसके पिता उसे बार बार समझाते, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। एक दिन उसके पिता ने उसे चाणक्य की नीति समझाई। समय का सही उपयोग करो, वरना पछताना पड़ेगा। अरुण ने उस दिन से अपनी आदतें बदली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रण लिया। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया, जबकि उसके दोस्त अभी भी वही पुरानी जिंदगी जी रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग करने वाला ही जीवन में सफल और अमीर बनता है। समय सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम इसे बर्बाद करते रहोगे तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे।
आज ही फैसला करो कि तुम समय की कद्र करोगे। हर मिनट को सही जगह लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें अमीर बना सकता है। चाणक्य के अनुसार निष्क्रियता सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति सिर्फ सोचता है लेकिन काम नहीं करता, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। आलस और बहानेबाजी को छोड़ना ही सफलता की कुंजी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी इन समस्याओं से जूझ रहे हो? अगर हां, तो इसे खत्म करने का समय आ गया है। चाणक्य का सबसे बड़ा मंत्र था, कर्म करो। सिर्फ सपने देखना या योजनाएं बनाना काफी नहीं है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्शन। बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। जो लोग सफलता की राह में सबसे ज्यादा अटक हैं, उनके 3 सबसे बड़े कारण होते हैं: डर और असफलता की चिंता। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं असफलता सिर्फ एक सबक है। हार नहीं, डर से लड़ो और पहला कदम उठाओ। बहानेबाजी की आदत, समय नहीं है, पैसे नहीं है, कल से शुरू करूंगा, यह सबसे बड़े बहाने हैं जो लोगों को रोकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बहाने बनाता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। खुद से ईमानदार रहो और जो भी संसाधन तुम्हारे पास हैं, उनसे शुरुआत करो। अनुशासन की कमी, बिना अनुशासन के सफलता असंभव है। चाणक्य के शब्दों में, अनुशासित व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर दिन का एक टाइम टेबल बनाओ और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। छोटी शुरुआत करो और सही फैसले लेना सीखो। जो अवसर तुम्हारे पास हैं, उनका तुरंत फायदा उठाओ। एक प्रेरणादायक कहानी है। प्राचीन भारत के एक गांव में विजय नाम का एक युवक था। वह हमेशा अमीर बनने के सपने देखता, लेकिन कुछ करता नहीं था। उसका दिन बस योजनाएं बनाने में बीतता और वह कहता, कल से शुरू करूंगा। एक दिन गांव में एक विद्वान आए और विजय से कहा, किसी भी सफलता की शुरुआत पहला कदम उठाने से होती है। यह सुनकर विजय ने उसी दिन से छोटे छोटे काम शुरू किए। हर दिन कुछ नया सीखा, मेहनत की, बहाने बनाना छोड़ दिया। कुछ सालों बाद विजय न केवल सफल हुआ, बल्कि गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब समय आ गया है कि निष्क्रियता को खत्म किया जाए। चाणक्य का यह मूल मंत्र याद रखो, कर्म करो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो सिर्फ सोचता रहता है वह खाली हाथ रहता है, लेकिन जो मेहनत करता है, समय का सही उपयोग करता है, वही अमीर बनता है। अब सवाल यह है, क्या तुम आज से निष्क्रियता को खत्म करोगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाओगे? याद रखो, हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। आज ही संकल्प लो कि अपने जीवन में निष्क्रियता का अंत करोगे और चाणक्य नीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगर यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। यहां तुम्हें चाणक्य नीति से जुड़े हर वह ज्ञान की बातें मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। नई वीडियो, नई प्रेरणा और सफलता की ओर एक नया कदम। याद रखो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि चाणक्य की बातें तुम्हारा भाग्य बदल सकती हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात आपने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से राजा बना जा सकता तो बैल सबसे बड़े राजा होते। मेहनत जरूरी है, लेकिन केवल खून पसीना बहाने से सफलता नहीं मिलती। अगर जीवन में सच में राज करना है, बड़ा बनना है, तो मेहनत के साथ नीति, बुद्धि और सही दिशा भी चाहिए, और यही चाणक्य नीति हमें सिखाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगी। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक कारीगर दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाकर इमारत खड़ी करता है, लेकिन अंत में राजा उसी महल में रहता है, कारीगर नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेहनत करने वाला सिर्फ आदेशों का पालन करता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दिशा तय करना भूल जाता है। चाणक्य कहते हैं कि महान बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही सोच और सही रणनीति भी चाहिए। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च करता है।
ऐसे लोग दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते बनाते खुद गुलामी में फंस जाते हैं। पुराने समय में चाणक्य ने देखा कि मगध के राजा धनानंद के सैनिक और सेवक दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन यह मेहनत धनानंद के साम्राज्य को बड़ा बना रही थी। खुद उन सैनिकों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा था। यह गलतफहमी कि मेहनत ही सब कुछ है बहुत से लोगों को गुलामी की ओर धकेल देती है। आपने भी सुना होगा कि कड़ी मेहनत करो सफलता मिल जाएगी, लेकिन क्या यह सच है? कड़ी मेहनत से आप नौकरी पा सकते हैं, पर कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत से आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, पर खेल के नियम बनाने वाले नहीं बन सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसमें दिशा और नीति का साथ ना हो। जो व्यक्ति सिर्फ मेहनत करता है वह हमेशा किसी और के लिए काम करता रहेगा। राजा और गुलाम में यही फर्क होता है। गुलाम सिर्फ आदेश मानता है, राजा आदेश देता है। राजा मेहनत करने के बजाय रणनीति बनाता है, सोचता है कि कैसे कम मेहनत में बड़ा परिणाम निकाला जाए। यही कारण है कि मेहनत करने वाला हमेशा राजा का गुलाम बनता है। गुलाम और राजा में 3 बड़े अंतर होते हैं। पहला, विजन यानी भविष्य की योजना। राजा भविष्य की योजना बनाता है, जबकि गुलाम वर्तमान के काम में ही फंसा रहता है। दूसरा, रणनीति यानी हर कदम को सोच समझकर उठाना। राजा अपने हर कदम की गहराई से सोचता है, जबकि गुलाम बिना सोचे समझे काम करता है। तीसरा, आत्मनिर्भरता यानी खुद पर निर्भर रहना। राजा दूसरों पर निर्भर नहीं होता, लेकिन गुलाम हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है। अब सवाल यह है कि राजा कैसे बना जाए? पहला, अपना उद्देश्य तय करें। अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो आप दूसरों के सपने पूरे करने में फंसे रहेंगे। दूसरा, मेहनत को सही दिशा दें, मेहनत को बर्बाद ना करें, हर काम को समझदारी से करें। तीसरा, सीखने की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं, जो सीखने से मना करता है वह अपनी काबिलियत को खो देता है। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। चौथा, दूसरों को पढ़े और समझें। राजा दूसरों की सोच और ताकत को समझता है, जिससे वह सही फैसले ले पाता है। अगर आपने मेहनत को ही सब कुछ मान लिया और सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, तो आप दूसरों के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आपकी मेहनत दूसरों को ऊपर ले जाएगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने सोचने की ताकत खो दी वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। चालाकी करना आसान है, लेकिन इसकी उम्र कम होती है। जो व्यक्ति हर बार चालाकी से काम करता है, लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, चालाक व्यक्ति खुद के फायदे के लिए दूसरों को गिराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सभी को साथ लेकर ऊपर उठता है। मगध के दरबार में अमात्य राक्षस चाणक्य के समय का मंत्री था, जो बहुत चालाक था। उसने कई बार अपनी चालाकी से दुश्मनों को मात दी, लेकिन अंत में उसकी चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। उसके विरोधियों ने उसकी हर चाल को समझ लिया और उसे हरा दिया। बुद्धिमानी और चालाकी में बड़ा अंतर है। चालाक व्यक्ति केवल आज का फायदा देखता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले वर्षों की योजना बनाता है। उदाहरण के लिए, चालाक व्यक्ति रिश्वत देकर जल्दी काम निकाल लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें रिश्वत की जरूरत ही ना पड़े। विश्वास का महत्व भी यही बताता है कि चालाक लोग भरोसे को तोड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग भरोसा कमाते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा वहीं टिकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। समस्या का हल भी इसी सोच का हिस्सा है। चालाक व्यक्ति समस्या से बचने की कोशिश करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को जड़ से खत्म करता है। उदाहरण के लिए, अगर पानी की समस्या है तो चालाक व्यक्ति पानी चुराए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पानी के नए स्रोत खोजे। बुद्धिमान बनने के लिए पहला कदम धैर्य रखना है। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही बुद्धिमान बन सकता है। हर बड़ी सफलता धैर्य से मिलती है। दूसरा, सीखते रहना जरूरी है। किताबें पढ़ें, अनुभव से सीखें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। तीसरा, लोगों की समझ बढ़ाएं। लोगों की भावनाओं, इच्छाओं और समस्याओं को समझना जरूरी है। चौथा, हर कदम रणनीति बनाकर उठाएं। कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें। हर कदम का परिणाम पहले से सोचें। अगर आप चालाक बने रहे तो क्या होगा? पहला,
भरोसे की कमी होगी, लोग आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। दूसरा, अल्पकालिक सफलता मिलेगी, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। तीसरा, अकेलापन बढ़ेगा। चाणक्य की चेतावनी है कि चालाक व्यक्ति का पतन निश्चित है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति का उत्थान तय है। एक बार चाणक्य के पास एक नौजवान आया और उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा मेहनत करता हूं और चालाक भी हूं, फिर भी राजा क्यों नहीं बन पाता? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल छोटे फायदे के लिए कर रहे हो। बड़े बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच का विस्तार करना होगा। मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। चालाकी मत करो, क्योंकि चालाक लोग अपना ही नुकसान करते हैं। चाणक्य के अनुसार लक्ष्यहीन व्यक्ति उस कश्ती के समान है जिसे ना तो नाविक का पता होता है और न किनारे का। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य व्यक्ति की दिशा तय करता है और दिशा व्यक्ति का भाग्य। लक्ष्य क्यों जरूरी है? पहला, यह दिशाहीनता से बचाता है। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप जानेंगे कि आपके प्रयास किस ओर जाने चाहिए। दूसरा, यह ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। लक्ष्य आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने में मदद करता है। तीसरा, यह प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी प्रेरणा को जिंदा रखता है। उदाहरण के लिए, सिकंदर महान का लक्ष्य पूरी दुनिया को जीतना था। उसकी स्पष्टता और अटूट संकल्प ने उसे इतिहास का महान योद्धा बनाया। लक्ष्यहीनता के खतरनाक परिणाम भी होते हैं। पहला, समय का नुकसान। बिना लक्ष्य के आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा और जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। दूसरा, दूसरों की गुलामी। लक्ष्यहीन व्यक्ति अपनी ऊर्जा दूसरों के सपने पूरे करने में खर्च करता है। याद रखें, अगर आपके पास योजना नहीं होगी तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बनेंगे। तीसरा, असफलता का चक्र। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप बार बार असफल होते हैं। इससे आत्मविश्वास कम होता है और आप निराशा में घिर जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी है कि लक्ष्यहीनता जीवन को जड़ बना देती है। सही लक्ष्य कैसे तय करें? पहला, अपनी क्षमताओं को पहचानें। सबसे पहले समझे कि आप किसमें अच्छे हैं। अपनी ताकतों को पहचाने बिना सही लक्ष्य तय करना मुश्किल है। दूसरा, अपने सपनों को स्पष्ट करें। खुद से पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? बड़े सपने देखिए, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। तीसरा, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होना चाहिए। एक प्रेरक कहानी के अनुसार गुरुकुल में एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा जीवन क्या है? एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं अभी तय नहीं कर पाया। चाणक्य ने उसे समझाया, तुम्हारा जीवन तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करोगे। बड़ा बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। उस दिन से वह शिष्य अपने लक्ष्य की खोज में लग गया और बाद में उसने एक महान राज्य की स्थापना की। पैसा और दिखावे का रिश्ता भी समझना जरूरी है। लोग दिखावा क्यों करते हैं? समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए और झूठा आत्मविश्वास पाने के लिए। लेकिन दिखावे के परिणाम धन का अपव्यय, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों पर खर्च करता है, वह अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। पैसे का सही उपयोग क्यों जरूरी है? पहला, भविष्य की सुरक्षा। अगर आज आपने पैसा संभाल कर खर्च नहीं किया तो भविष्य में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा, आपातकालीन स्थिति। जीवन में हर समय एक समान नहीं होता। संकट के समय में बचाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। तीसरा, स्वतंत्रता। पैसा आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। सही तरीके से उपयोग किया गया पैसा आपकी आजादी को बनाए रखता है। पैसे का सही प्रबंधन कैसे करें? पहला, अपनी आय से कम खर्च करें। चाणक्य कहते हैं, धन को हमेशा बचाकर रखें। दिखावे में अपनी आय से ज्यादा खर्च करना विनाश की शुरुआत है। दूसरा, बचत की आदत डालें। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20 से 30% बचत करें। यह पैसा आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। तीसरा, निवेश करें। पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। निवेश का मतलब है कि आपका पैसा और पैसा बनाता है।
चौथा, दिखावे से बचे, अपने साधनों के भीतर रहकर जीवन जी। याद रखें, सच्चा राजा वह है जो अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। दिखावे के खतरनाक परिणाम हैं। पहला, आर्थिक बोझ। दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं। यह कर्ज न केवल आर्थिक संकट लाता है बल्कि मानसिक शांति भी छीन लेता है। दूसरा, रिश्तों में दरार। जब आप दिखावा करते हैं तो लोग आपके वास्तविक चरित्र को नहीं देख पाते। झूठा दिखावा आपके रिश्तों को कमजोर कर देता है। तीसरा, आत्मसम्मान की कमी। सादगी में ताकत होती है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो सादगी में जीता है और अपनी असली ताकत को छुपा कर रखता है। दिखावे से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को अपने साम्राज्य को बनाने में लगाना चाहिए। धन को कमजोर बनाने वाला नहीं बल्कि एक हथियार बनाना चाहिए। पैसा आपका साथी है, दुश्मन नहीं। इसे समझदारी से खर्च करें और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। दिखावे के बजाय अपने पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं में लगाएं। एक प्रेरक कहानी के अनुसार चाणक्य ने अपने शिष्य को सिखाने के लिए एक बार उसे बाजार भेजा। उन्होंने कहा, तुम बाजार से सबसे कीमती चीज खरीद कर लाओ। शिष्य ने बाजार से सोने की मूर्ति खरीद ली और चाणक्य को दिखाकर कहा, गुरुजी, यह सबसे कीमती है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, यह कीमती तो है पर इसका कोई उपयोग नहीं। पैसे का मूल्य तभी है जब वह आपके जीवन को बेहतर बनाए, ना कि दिखावे में बर्बाद हो। उस दिन से शिष्य ने दिखावे से दूर रहना सीखा और अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया। चाणक्य ने कहा, ज्ञान असली साम्राज्य का आधार है। धन खत्म हो सकता है, ज्ञान नहीं। पैसा, संपत्ति और संसाधन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान से निर्णय लेने की ताकत मिलती है। राजा और गुलाम के बीच का अंतर उनकी सोच में है। जो इंसान सही समय पर सही निर्णय लेता है वही अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। चाणक्य का मानना है कि ज्ञान आपकी असली पहचान है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बनाए रखता है। धन या रुतबा तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन जाता है। बुद्धिमानी से संसाधनों का उपयोग करें। केवल मेहनत करने से आप गुलाम बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने से आप नेता बनते हैं। चाणक्य का सिद्धांत है कि ज्ञानवान व्यक्ति संसाधनों की कमी में भी अवसर ढूंढ लेता है। दूसरों को नेतृत्व देना भी ज्ञान का एक हिस्सा है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है और नेतृत्व करता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग करके टीम को सफलता की ओर ले जाता है। नई संभावनाओं की खोज करें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह कुंजी है जो नए रास्ते खोलती है। आप अपने ज्ञान के माध्यम से नई योजनाएं और अवसर बना सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: पढ़ाई और शोध, अनुभव, गुरु का मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण। पढ़ाई और शोध से नियमित रूप से नई चीजें सीखने और किताबें पढ़ने से ज्ञान अर्जित होता है। अनुभव से असली ज्ञान मिलता है। गुरु का मार्गदर्शन सही दिशा दिखाने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण से खुद की कमजोरियों और गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। ज्ञान की ताकत का एक प्रेरक उदाहरण है। चाणक्य के समय एक गरीब किसान के पास ना धन था ना संसाधन, लेकिन उसने अपने छोटे से खेत में नई तकनीक और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। कुछ ही वर्षों में वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, धन मेरे पास नहीं था, पर मेरे पास जो ज्ञान था वह मेरे साम्राज्य को खड़ा करने के लिए काफी था। चाणक्य कहते हैं, जो केवल दिखावे में रुचि रखते हैं वे कभी ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी व्यक्ति अपने परिणाम से खुद को साबित करता है, ना कि अपने शब्दों से। मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। केवल कठोर परिश्रम से आप राजा नहीं बन सकते। आपको अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाना होगा। ज्ञान से आप गुलामी की मानसिकता तोड़ते हैं। ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों पर निर्भरता खत्म करता है। चाणक्य की सीख है कि सच्चा राजा वह है जो ज्ञान के बल पर शासन करता है। धन और सैनिक से ज्यादा राजा की ताकत उसका ज्ञान है।
मेहनत को सही दिशा देने के लिए ज्ञान का सहारा ले। बिना ज्ञान के मेहनत केवल समय और श्रम की बर्बादी है। हमेशा सीखते रहें, जीवन में कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया अवसर है कुछ नया जानने का। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें सही दिशा हो, सही ज्ञान हो और सही सोच हो। अगर आप भी राजा की तरह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अब बात आती है आगे की। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको जीवन में सही मार्गदर्शन देना, चाणक्य नीति और महान विचारों के माध्यम से आपकी सोच को मजबूत बनाना। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाणक्य की नीतियों से और अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके भविष्य का राजा बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। ज्ञान से साम्राज्य बनाइए, मेहनत को सही दिशा दीजिए। हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपके सपनों को सच करने की यात्रा में हम आपके साथ हैं। जय चाणक्य। धन की बचत का रखें ध्यान। व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। कहा जाता है कि संकट के समय आपका सबसे बड़ा साथी धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए संकट से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठोस रणनीति बनाएं। कोई भी व्यक्ति जब संकटों से घिरा है तो उसे एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास संकट से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार होती है तो वह समय बहुत ही सरलता से निपट जाता है। साथ ही व्यक्ति एक चरणबद्ध तरीके से कार्य भी करता है। पहले से तैयार रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर मुसीबतें आती हैं तो उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि संकट के समय उसके पास ना तो पर्याप्त अवसर होते हैं और ना ही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई साधन। इसीलिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। यह 5 लोग कितने भी वफादार हो, धोखा अवश्य देते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और वफादारी दिखावा करके धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें, यह 5 लोग कितने भी वफादार क्यों ना हो, लेकिन यह धोखा अवश्य देते हैं। तो आखिर वे 5 लोग कौन से हैं? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थीं, तो उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से 5 लोग हैं जो चाहे कितने भी वफादार हों लेकिन धोखा जरूर देते हैं, और जीवन भर साथ कौन निभाता है? फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझोगी कि 5 प्रकार के लोग कितने भी वफादार हो मगर धोखा अवश्य देते हैं, और साथ ही यह भी समझोगी कि जीवन भर साथ कौन निभाता है। मगर मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको पूरा और मन से सुनना, और 2 ध्यान की बातें भी प्राप्त होंगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आप जो भी कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की एक ही मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दोनों अलग अलग केवल कभी कभार ही रहते थे। जहां राजा रहता था वहीं उसका मंत्री भी रहता था, और जहां पर मंत्री रहता था वहां पर राजा रहता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन सुबह को राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए।
वहां उनको एक साधु मिल गया। उस साधु के पास आग के पास में एक कुकड़ू बैठा हुआ था। राजा और मंत्री को ऐसा लगा जैसे वह पूजा कर रहा है, क्योंकि उन दोनों की तरफ उसने बिल्कुल भी नहीं देखा था। उस साधु को देखकर राजा अपने मंत्री से कहने लगा, चलो चलकर इस साधु से बात करते हैं। हो सकता है कि साधु से मिलने के बाद हमारा कुछ काम हो जाए। हमारे घर में पुत्र की किलकारियां गूंजने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार राजा और मंत्री उस साधु से मिलने के लिए उसके पास गए। दोनों ने साधु के सामने बैठकर उसे प्रणाम किया और अपना दुख उस साधु को बता आया। वे दोनों साधु से कहने लगे, हम दोनों के कोई संतान नहीं है। सिर को नीचे झुकाए हुए वह साधु कहने लगा, राजा और मंत्री, तुम दोनों दुखी बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हें 2 आम देता हूं। यह आम अपने साथ लेकर जाओ और आप दोनों अपनी अपनी पत्नी को खिला देना। इन दोनों आमों को खाने के बाद में तुम दोनों की पत्नियां गर्भ धारण करेंगी और समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहीं राजा और मंत्री आम लेने के बाद में साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घर लौट गए। आम ले जाकर अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिया। फिर ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और मंत्री के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारा दान किया गया। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया और सारे यों को छोड़ दिया गया। उस राज्य में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दासियां रखी गई जो उनकी देखभाल करती थीं। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हो गए। तब उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। समय आने पर राजा और मंत्री का बेटा दोनों शिक्षा और कला में बहुत ही अच्छे निकले। वहीं जिस प्रकार राजा और मंत्री के बीच में प्रेम था, एक दूसरे के बिना न कहीं जाते थे और न एक दूसरे के बिना खाना खाते थे, बस उसी प्रकार राजा और मंत्री की तरह उनके पुत्र भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर दोनों साथ साथ रहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर जब राजा और मंत्री का पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां पर वे दोनों कई घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास लगी। वे अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और मंत्री का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसे जल्दी ही एक छोटी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं जब मंत्री का बेटा 1-2 मील आगे निकल गया तो उसे उस नदी का स्रोत मिल गया। वहां उसने एक सुंदर परी को एक शेर के साथ बैठे देखा। मंत्री के बेटे ने देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। ऐसा दृश्य देखकर मंत्री का बेटा चौंक गया और अपने मित्र राजकुमार को बताने के लिए दौड़कर उसके पास गया। मंत्री का बेटा राजकुमार को पिलाने के लिए पानी भी साथ लेकर गया। वहीं जब मंत्री का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहां थे? मैं प्यास के मारे परेशान था और तुम ऐसे डरे डरे क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर मंत्री का बेटा बोला, कुछ नहीं हुआ। तो राजकुमार बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ कोई घटना अवश्य घटित हुई है। फिर राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का बेटा कहने लगा, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के पास बैठी हुई थी और वह शेर उस लड़की से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उस लड़की की सुंदरता के जादू ने उस शेर को अपने बस में कर लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर मंत्री के लड़के की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, अगर वह लड़की इतनी सुंदर है तो मैं भी उसे देखना चाहता हूं। तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की के पास अभी लेकर चलो। वहीं मंत्री का बेटा एकदम से राजी हो गया और फिर दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। फिर नदी के स्रोत के पास जाकर उन दोनों ने देखा कि शेर उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है। तो मंत्री का बेटा बोला, तुम डरो मत,
जब तक शेर सोया हुआ है तब तक हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वहीं मंत्री के बेटे ने शेर का सिर उठाकर उसे जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने उस लड़की को पकड़ा क्योंकि वह उस लड़की पर मोहित हो गया था। वह उसको साथ लेकर वहां से चल दिया और अपने मित्र मंत्री के बेटे से कहा, मैं इस परी को लेकर जा रहा हूं, तुम मेरा पीछा मत करना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर जब शेर जागता है तो वहां पर मंत्री के बेटे के अलावा किसी और को ना देखकर कहता है, वह परी कहां गई? तो मंत्री का बेटा कहता है, मेरा दोस्त उस परी को लेकर गया। तो शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो परी को लेकर चला गया और तुम्हें मरने के लिए मेरे पास छोड़ गया? वह तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता जैसा तुम्हारे दोस्त राजकुमार ने तुम्हारे साथ किया है। स्वयं तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें मेरे पास मरने के लिए छोड़ गया। वह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूं कि आखिरकार सच्चे दोस्त कैसे होते हैं और कौन से लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर कहने लगा, एक बार की बात है, 3 मित्र थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। वहीं जो दूसरा ब्राह्मण मित्र था वह मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और तीसरा मित्र बढ़ई वह चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार तीनों मित्रों का समय बड़े ही प्यार से गुजर रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहा सुनी हो गई, तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वहीं इस परेशानी के समय में वह ब्राह्मण अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारा हाल उनको सुनाया। वह कहने लगा, तुम दोनों मेरे मित्र हो, मैं यह चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कहीं दूर देश को चलो, हम तीनों मिलकर कहीं दूर चले। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर उसके मित्र राजकुमार और बढ़ई वे दोनों भी राजी हो गए और तीनों देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कहानी पर गौर रखना। जिस समय राजकुमार, बढ़ई और वह ब्राह्मण तीनों रास्ते में जा रहे थे तो राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। वहीं कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और अपने मित्रों को पकड़ नहीं सका। मगर वह इस आशा में आगे चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को अवश्य ढूंढ लेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर जब काफी दूर जाने पर भी उसको अपने मित्र नहीं मिले तो उसे लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे हैं कि वह उनको पकड़ नहीं पा रहा है। मगर उधर राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई वे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। हम दोनों तो राजकुमार के इंतजार में बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ब्राह्मण और बढ़ई राजकुमार के बारे में सोचते जा रहे थे, वहीं राजकुमार अपने मित्र ब्राह्मण और बढ़ई के बारे में सोचता जा रहा था। आखिरकार एक दूसरे की मुलाकात अब कहां पर और कैसे होगी। वहीं चलते चलते राजकुमार एक दिन बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया जिसके बीच में एक बहुत बड़ा महल था। उसने सोचा, यहां पर कौन रहता होगा? यकीनन यह महल तो किसी बड़े आदमी का होगा, मैं जाकर यहां पता करता हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार अपने मित्रों की तलाश में घूम रहा था और उधर ब्राह्मण और बढ़ई अपने मित्र राजकुमार की तलाश में दर दर भटक रहे थे। अब मैं सबसे पहले उस राजकुमार के बारे में बताता हूं। जब राजकुमार ने एक बड़ा महल देखा तो उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। उस महल में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकल कर आई और उसने दरवाजा खोला। बड़ी मीठी आवाज में उसने राजकुमार को अंदर आने के लिए कहा। जब राजकुमार उस लड़की के कहने पर अंदर पहुंचा तो लड़की एकदम से रोने लगी। वहीं राजकुमार ने जब उस लड़की के रोने की वजह पूछी तो लड़की कहने लगी, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में तुम अपनी मौत के मुंह में फंस गए हो।
वह लड़की आगे कहने लगी, तुमने इस महल में आने से पहले इस महल के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम नहीं जानते, यह महल एक राक्षस का है। इस महल में एक राक्षस रहता है जिसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है। उसने कई मील दूर तक के सारे लोगों को खा लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं वह राक्षस तुम्हें भी ना खा ले। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं उस सुंदरी की बात को सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, नहीं नहीं, तुम इतनी ना उम्मीद मत हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वहीं वह लड़की सिसकते हुए कहने लगी, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूं। वहीं थोड़ा सोचने के बाद वह लड़की राजकुमार को महल के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसे बंद कर दिया। फिर उससे बोली, अब तुम यहां पर तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं दोबारा लौट कर ना आऊं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इधर उस लड़की ने उस राजकुमार को उस संदूक में बंद कर दिया। वहीं शाम को जब राक्षस महल में लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत से उसे यह आभास हो गया कि कहीं ना कहीं कोई आदमी मौजूद है। फिर उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे अलावा इस महल में कोई और भी व्यक्ति है? वह कौन है? जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं शेर आगे कहता है कि वह लड़की कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं आया। वह राक्षस से कहने लगी, तुम क्या समझते हो, यहां आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए यह भयानक जगह है? फिर उस लड़की की बात सुनकर वह राक्षस चुप हो गया। शेर आगे कहता है, उस स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस राक्षस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। फिर उसको उससे मजाक सुझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहा। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटो और तब मैं सोचती हूं कि मैं किधर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तो बताओ, क्या मुझे डरने की जरूरत नहीं है? तो राक्षस कहने लगा, प्रिय, रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे या तुम्हें कोई नहीं मार सकता है? तो वह राक्षस अपने गुप्त राज्य को बताते हुए उस लड़की से कहने लगा, देखो, महल के सामने एक खंभा है, मेरे प्राण उस खंभे में बसे हुए हैं। जब तक यह खंभा नहीं टूटेगा तब तक मैं नहीं मर सकता हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है। पर इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरे प्राण इस खंभे में हैं। इस खंभे के टूटने से ही मेरी मौत हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि जब अगली सुबह होती है और जब राक्षस महल से बाहर चला जाता है तो वह लड़की उस राजकुमार को संदूक से आजाद कर देती है और उस राक्षस की गुप्त बात राजकुमार को बता देती है। वह कहती है, इस राक्षस को मारने का एक ही तरीका है कि तुम जल्दी से इस खंभे को तोड़ दो, क्योंकि उस राक्षस के प्राण इस खंभे में बसे हुए हैं। यदि यह खंभा टूट जाएगा तो राक्षस की मृत्यु तुरंत हो जाएगी और तुम और मैं दोनों आजाद हो जाएंगे। वहीं उस लड़की की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और बोला, तुम चिंता मत करो, यह बहुत ही अच्छा समय है। जब राक्षस बाहर गया हुआ है, मैं खंभे को तोड़ देता हूं और उस राक्षस को अभी मार देता हूं। जो भी इस कंघी वाली लड़की के बारे में बताएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि कुछ समय बाद में एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है। उसने यह भी वादा किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी, क्योंकि वह स्त्री उस राजकुमार की पत्नी के बारे में जानती थी कि ऐसी कंघी वही इस्तेमाल करती थी। फिर वह स्त्री राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी राजकुमार के परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं, बल्कि उस स्त्री को उसके महल में रहने के लिए भी बुला लिया गया। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजकुमार की पत्नी से उस स्त्री ने मित्रता कर ली थी। फिर राजकुमार की पत्नी ने कहा, तुम हमारी मित्र हो, तुम हमारे घर पर रहो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
शेर आगे कहता है कि वह स्त्री मन में सोचने लगी कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है। फिर उसने राजकुमार को जहर दे दिया और वैद्य को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवान की पत्नी राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर लोगों को लगा कि अब तो वह मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसे एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने कमरे में रख लिया और उस लाश के सहारे रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन उस राजकुमारी को एक बात याद आती है जो उसके पति राजकुमार ने उसे बताई थी। उसने कहा था कि मेरे दो मित्र ऐसे हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था, आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। मेरे दोनों मित्रों के अंदर एक ऐसी कला है कि एक मित्र तो ऐसा है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है और दूसरा मित्र ऐसा है जो ऐसा मकान बना सकता है जो आज्ञा देते ही कहीं भी जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही शेर आगे कहता है कि फिर उस राजकुमारी को आशा जगने लगी और वह मन में सोचने लगी कि मैं अपने पति राजकुमार के उन दोनों मित्रों ब्राह्मण और बढ़ई को अवश्य ढूंढ कर लाऊं, जिससे मेरे पति को वे जिंदा कर सके। फिर वहां से वह राजकुमारी अपने पति राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। राजा द्वारा भेजी गई स्त्री जैसे ही मौका पाती है, वह उस राजकुमारी से कहने लगती है, तुम इस महल को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। फिर राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री की बात सुनकर राजकुमारी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपने घर आते ही राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री ने राजा को खबर भिजवा दी कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। फिर राजा उस राजकुमारी से मिलने के लिए आया और उसे जबरदस्ती अपने महल में ले गया। राजा ने राजकुमारी से प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। वहीं राजा की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी तो कर लूंगी, पर मुझे 15 महीने का समय चाहिए, क्योंकि पंडित ने ऐसा कहा है कि 15 महीने से पहले तुम्हारे लिए शादी करना अशुभ है। इसीलिए आप मुझे 15 महीने का समय दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। राजा उस राजकुमारी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस दिन का इंतजार करने लगता है जब 6 महीने पूरे हो जाएं और वह राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर अपने महल में रख सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा ने उस राजकुमारी के लिए एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया। वहीं इस महल में वह राजकुमारी अकेली रहती थी। इसी बीच वह राजकुमारी भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि उसके पति राजकुमार, जिसकी मृत्यु हो गई थी और जिसकी लाश को उसने संदूक के अंदर बंद कर दिया था, कि दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई से उसकी मुलाकात हो जाए, जिससे वह अपने पति के मित्रों द्वारा अपने पति राजकुमार को जीवित कर सके और राजा से शादी करने से बच जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है कि वह राजकुमारी हर जगह पूछताछ करती थी कि उसके पति के दोनों मित्रों को किसी ने देखा हो। वह हमेशा अपनी निगाहें महल की खिड़की पर ही रखती थी ताकि उसके पति के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई यदि कभी उस रास्ते से होकर गुजरे तो उसकी उनसे मुलाकात हो जाए। समय धीरे धीरे गुजरता गया और 6 महीने पूरे होने में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए। तभी एक दिन उस राजकुमारी ने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते हुए देखे और उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? तो वे दोनों व्यक्ति कहने लगे, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हम तुम्हें अपनी पीड़ा क्या बताएं? हमारा एक मित्र राजकुमार था जो कहीं पर खो गया है। फिर वह राजकुमारी कहने लगी, आप दोनों अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए मित्र को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह शेर आगे कहता है कि उस राजकुमारी की बात को सुनकर वे ब्राह्मण और बढ़ई दोनों महल के अंदर चले गए। उन दोनों मित्रों ने अपने मित्र राजकुमार के बारे में उस राजकुमारी को सारी कहानी सुनाई। वह समझ गई कि यह दोनों यात्री मेरे पति के मित्र हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण है और दूसरा बढ़ई है। फिर वह राजकुमारी भगवान को धन्यवाद करने लगी और उस ब्राह्मण और बढ़ई से कहने लगी, मुझे अफसोस है
कि तुम्हारा मित्र राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है, वह तो मर चुका है। फिर उस राजकुमारी की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, आप उसकी चिंता ना करें, मैं अपने मित्र राजकुमार को जिंदा कर दूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने हमें आपके पास सही स्थान पर पहुंचा दिया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। अब आप हमें केवल हमारे मित्र राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए, जिसे ढूंढने के लिए हम कई वर्षों से भटक रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि ब्राह्मण और बढ़ई की बात को सुनकर वह लड़की कहने लगी, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा और 6 महीने पूरे होने वाले हैं। 6 महीने पूरे होते ही वह मुझे यहां से ले जाएगा। हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। इस महल के अंदर कोई नहीं आता है, मैं अकेली रहती हूं और जो कुछ भी यहां पर होता है ये पहरेदार जाकर राजा को सब बता देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों का यहां होना भी राजा को पता चल गया होगा, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, अन्यथा मैं तुम दोनों की मुलाकात तुम्हारे मित्र राजकुमार के मरे हुए शरीर से नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी उन दोनों मित्रों से कहने लगी, अब हमें यह सोचना है कि इस महल से बाहर कैसे निकला जाए। तो बढ़ई कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझे जरा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लाकर दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर कहीं भी उड़कर जा सकेगा। फिर उस बढ़ई की बात सुनकर वह राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं देखती हूं। इस समय उस लड़की ने एक दूत को राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा और कहा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। यदि आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरे लिए 300 मण चंदन की लकड़ी भिजवा दें। वहीं राजकुमारी का संदेश पाकर राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली और उस राजकुमारी के महल में 300 मण चंदन की लकड़ी भिजवा दी। बढ़ई ने उसका मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। उसमें बताया कि राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहां तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में अपनी भाभी और ननद से कुछ सलाह लेना चाहती हूं। राजकुमारी की प्रार्थना मान ली गई और जैसे ही वह दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास में चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के महल के पास जाने के लिए कहा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि जैसे ही राजकुमारी ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई और ब्राह्मण ने जैसे ही अपने मित्र की लाश को छुआ, वैसे ही वह राजकुमार जिंदा हो गया और फिर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से कर दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। वहीं राजकुमार के दोनों मित्र बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की ननद और भाभी से करवा दी गई। इस प्रकार सभी लोग राक्षस के महल में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। फिर अंत में शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए मंत्री के बेटे से कहा, जैसे वह ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के मित्र थे, वैसे ही सच्चे मित्र होते हैं। और तुम अपने साथी राजकुमार की तो बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको मेरे पास मरने के लिए छोड़ गया। वहीं शेर अंत में उस मंत्री के बेटे से कहने लगा, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, इस संसार में 5 प्रकार के ऐसे मित्र भी होते हैं जो वफादार होते हुए भी धोखा अवश्य देते हैं। फिर वह मंत्री पूछने लगा, आप मुझे अवश्य बताइए, ऐसे कौन से 5 मित्र होते हैं जो वफादार होने पर भी धोखा अवश्य देते हैं? तो शेर कहने लगा, घुमा फिराक बात करने वाले लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घुमा फिराकर बात करते हैं। ऐसे लोगों के मन में चोर होता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बहानेबाज लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का काम निकलने के बाद आपको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आपका मित्र उस परी को लेकर चला गया और आपको नजरअंदाज कर दिया। समय पर काम ना आने वाले लोग, जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा मित्र की जरूरत होती है और तब वह मित्र आपका साथ ना दे, तो समझ लो वह आपका शुभचिंतक नहीं है।
झूठ बोलने वाले लोग, झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मुंह को छुपाता है, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है और बात बनाने की कोशिश करता है। स्वार्थी लोग, जो मित्र स्वार्थी होते हैं, वे केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। उनका ध्यान बस अपने स्वार्थ पर होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो शेर की बात सुनकर वह मंत्री खुश हो गया और कहने लगा,